हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 80C के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज शेयर किया था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं जिसको डिडक्शंस के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट 80C के रिगार्डिंग सबको पता है कि 1.5 लाख की एग्जम्पशन हम ले सकते हैं। उसमें ट्यूशन फ़ीस हो गया, होम लोन हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें एग्जम्प्टेड होती हैं, हम ले सकते हैं, सेविंग्स एंड ऑल। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अब हम होम लोन लेते हैं, होम लोन हमने बैंक से लिया, ठीक है, तो उसका तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों क्लेम कर लेते हैं हम। अब मैंने होम लोन जो है मैंने रिलेटिव से लिया है। अगर हमने किसी रिलेटिव से लिया है तो वो होम लोन हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं क्लेम कर सकते हैं हम उसे। पर लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिगार्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक रूल आया था हमारा की कंपनी सिटी वर्सेस होपफुल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1998 में आया था कि अगर हम किसी रिलेटिव से अगर लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, 80C के अंदर एग्जम्पशंस में नहीं ले सकते हैं, बट जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, there will be no benefit on principal amount but benefit on interest amount can be claimed अंडर सेक्शन 80C। अब मैं इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब लगा लीजिए आपने होम लोन लिया, पर वो होम को आपने विद इन 2 ईयर आपने सेल कर दिया, तो वो एग्जम्पशन नहीं क्लेम होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। हमें ये 5 ईयर्स तक का लेना होता है। और अगर हमने अगर कोई पॉलिसी परचेज़ किया, हमने 2 साल में उस पॉलिसी को तोड़ दिया, तो उस पर भी हमें जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गाइज़, ये थी आपकी स्पेशल टिप्स जो कि आप अंडर सेक्शन 80C के रिगार्डिंग क्लेम कर सकते हैं अगर आपने किसी रिलेटिव से होम लोन लिया है। और इसी तरह से मेरी और भी इन्फॉर्मेशन, कुछ वीडियोस देखने के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि मुझे इसके बारे में जानना है या इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ नॉलेज अपनी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।